डियर स्टूडेंट, सो नेक्स्ट वी हैव फंडामेंटल्स ऑफ जावा लैंग्वेज। अगर जावा लैंग्वेज आपने पढ़नी है तो उसके कुछ फंडामेंटल्स आपको सीखने पड़ेंगे जो बेसिक्स होते हैं लैंग्वेज के। ठीक है, तो फंडामेंटल्स ऑफ लैंग्वेज क्या है? देखिए, सबसे पहले है टोकन्स। टोकन्स मीन्स जितने भी स्मॉल मीनिंगफुल जावा एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? टोकन। मीनिंगफुल एलिमेंट मीन्स जैसे यहाँ पे देखिए पब्लिक बोला हमने, या फिर ये कीवर्ड है पब्लिक, ठीक है, या फिर एक्सेसिफायर बोला, ये एक्सेसिफायर है, क्लास है कीवर्ड, पब्लिक एक एक्सेसिफायर है कि कैसे एक्सेस होगी, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड। कीवर्ड है आइडेंटिफायर, क्लास का नेम क्या है? बायोडेटा, ये आइडेंटिफायर है। तो ये सब छोटे छोटे मीनिंगफुल एलिमेंट क्या होते हैं? टोकन्स होते हैं। टोकन डिफाइन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज। टोकन लैंग्वेज का स्ट्रक्चर डिफाइन करता है। द टोकन्स आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स विच कैन बी पुट टुगेदर टू कंस्ट्रक्ट अ प्रोग्राम। तो देखिए, हम एक एक्सेसिफायर, एक कीवर्ड, एक आइडेंटिफायर को रख रहे हैं तो क्या बन रहा है? एक जावा का प्रोग्राम बन रहा है पूरा। तो छोटे छोटे मीनिंगफुल एलिमेंट और ये सब क्या कहलाते हैं? टोकन्स कहलाते हैं। ठीक है, अ टोकन इज अ रिजर्व वर्ड। टोकन रिजर्व वर्ड होगा, जैसे इंट और वाइल। रिजर्व वर्ड मीन्स इनको आप आइडेंटिफायर, क्लास का नेम इंट और वाइल नहीं बना सकते क्योंकि इसकी स्पेशल मीनिंग है कंपाइलर के में, तो ये रिजर्व वर्ड्स हैं, कीवर्ड बोलते हैं। आइडेंटिफायर मीन्स जैसे सच एज सम और आई, जैसे हमने यहाँ पर आइडेंटिफायर क्या है? क्लास का नाम क्या है? आइडेंटिफायर। आपका आइडेंटिफायर क्या है? अगर एक क्लास में बहुत सारी गर्ल्स या बॉयज़ बैठे हैं, हमें एक पर्टिकुलर गर्ल या बॉय को बुलाना है तो हम उसके किससे बुलाएंगे? आई यूज टू कॉल आउट हिज और हर नेम। तो आपका नाम आपका आइडेंटिफायर है। तो यहाँ पे क्लास का नेम क्या है? उसका आइडेंटिफायर, जैसे सम और आई। कॉन्स्टेंट मीन्स फिक्स वैल्यू। ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वैल्यू चेंज होती रहती हैं। ऑपरेटर्स कैसे होते हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये सब अब एक एक करके हम इन्हें पढ़ेंगे। देखिए, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं? एन आइडेंटिफायर इज एनी नेम गिवन टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ जावा प्रोग्राम। जैसे अभी हम देखिए मैथमेटिकल प्रोग्राम बनाएंगे जावा का, इंटीजर 3 नंबर्स को ऐड करने का, इनटू तो हम 3 वेरिएबल वी हैव टू टेक, इंटीजर ए, इंटीजर बी, इंटीजर सी। तो ए बी सी क्या है? 3 वेरिएबल्स के नाम है, आइडेंटिफायर है। ठीक है, तो किसी भी को भी अगर हम नाम देंगे, नेम देंगे, द आइडेंटिफायर इज एनी नेम गिवन टू डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ जावा प्रोग्राम। ठीक है, आइडेंटिफायर कैन बी यूज टू डिनोट द नेम ऑफ मेथड नेम एंड वेरिएबल नेम। क्लास का नाम, ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लास का नाम, किसी फंक्शन का नाम, जैसे मेन एक फंक्शन का नाम है, स्पेशल फंक्शन होता है। वेरिएबल का नेम, ये क्या है? आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर को नेमिंग करने के लिए रूल्स है हमारे पास। एन आइडेंटिफायर दैट वी यूज इन अ प्रोग्राम मे बी कंपोज्ड ऑफ एनी कॉम्बिनेशन। आइडेंटिफायर कुछ भी हो सकता है, कैपिटल ए से कैपिटल जेड, स्मॉल ए से स्मॉल जेड, किसी से भी मिला के बना सकते हैं, अंडरस्कोर, डॉलर साइन। ठीक है, आइडेंटिफायर शुड नॉट बी अ जावा कीवर्ड। मगर आपको आइडेंटिफायर जावा का कीवर्ड नहीं होना चाहिए। कीवर्ड मीन्स रिजर्व वर्ड, जिसकी स्पेशल मीनिंग रिजर्व है कंपाइलर में। जैसे क्लास, क्लास एक कीवर्ड है। क्लास का मतलब है कि यहाँ पर एक क्लास डिक्लेयर हो रही है, तो किसी भी क्लास का नेम आप क्लास नहीं बना सकते। मेन एक कीवर्ड है, मेन फंक्शन, क्योंकि मेन की एक स्पेशल मीनिंग है कि यहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होना है, तो कीवर्ड को नहीं बनाएंगे आप आइडेंटिफायर। जावा आइडेंटिफायर कैन बी ऑफ एनी लेंथ, कितना भी लंबा हो सकता है। ठीक है, अब देखिए कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड्स ऑफ जावा प्रोग्राम विद सम स्पेशल मीनिंग। ठीक है, ये एक रिजर्व वर्ड होते हैं जिनकी कुछ स्पेशल मीनिंग होती है, एंड कैन बी यूज फॉर दैट पर्पज ओनली। द कीवर्ड कैन नॉट बी यूज्ड एज आइडेंटिफायर। कीवर्ड को हम एज अ आइडेंटिफायर यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वेरिएबल का नाम, क्लास का नेम, मेथड नेम, ये कीवर्ड नहीं रख सकते। जैसे पब्लिक एक कीवर्ड है, तो क्लास पब्लिक नहीं रखेंगे आप। स्टैटिक, ये जो हमने यूज़ किया था यहाँ पे देखिए, ये पब्लिक, स्टैटिक, वॉइड, मेन, ये सब कीवर्ड है। स्ट्रिंग कीवर्ड है, आर्ग्यूमेंट। तो क्लास का नेम हम पब्लिक नहीं रख सकते, स्टैटिक नहीं रख सकते। तो आपको पता होने चाहिए कौन से कीवर्ड्स होते हैं। ठीक है, क्योंकि उनकी एक स्पेशल मीनिंग है। कॉन्स्टेंट मीन्स वो वैल्यू जो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होती है। जैसे हमने बोला इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, तो एक फिक्स वैल्यू हो गई क्या? 10। वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम चेंज नहीं होगी, कॉन्स्टेंट फिक्स वैल्यू है। तो कांस्टेंट 2 टाइप के होते हैं, देखिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट और करेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट मींस आपने बोला इंटीजर ए इक्वल्स टू 10, नंबर्स जब हम कांस्टेंट में देंगे, चाहे वो फ्लोटिंग पॉइंट हो, नेगेटिव नंबर हो, पॉजिटिव नंबर हो या रियल हो,
मीन्स फ्लोटिंग पॉइंट, तो वो न्यूमेरिक कांस्टेंट हो जाएंगे. करेक्टर कांस्टेंट मीन्स हमने बोला करेक्टर ए इक्वल्स टू सी, मीन्स ऐसे डिफाइन करते हैं. देखिए ये है डेटा टाइप करेक्टर, ए में आ गया सी, तो यानी कि ए जो वेरिएबल है उसमें क्या सी वैल्यू आ गई. ठीक है, तो ये करेक्टर कांस्टेंट हो गया. ओके, वेरिएबल्स क्या होते हैं, ये तो कांस्टेंट हो गए. ऐसे वेरिएबल्स क्या होते हैं जो टेम्पररी डेटा स्टोर करते हैं, वेरी करते हैं. वेरिएबल मीन्स जैसे करेक्टर फिक्स होते हैं, ऐसे वेरिएबल क्या करते हैं, वेरी करते हैं. अ वेरिएबल इज द नेम लोकेशन इन द मेमोरी विच स्टोर डेटा टेम्पररीली. टेम्पररी उसमें डेटा स्टोर होता है. अ वेरिएबल हैज अ यूनिक नेम, अ टाइप एंड अ साइज. वेरिएबल का भी नेम, टाइप और साइज यूनिक रहेगा, विच इज यूज टू आइडेंटिफाई इन अ प्रोग्राम. It hold one data at a time and can accept different values during the execution of a program. समझ गया? Different values during the execution of program means इसकी वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज हो सकती है. वेरिएबल्स हैं, वेरी करेंगे. जैसे ये है एरिया ऑफ सर्किल, ठीक है, ये एक वेरिएबल है क्योंकि ये है पाई आर स्क्वायर. जितनी बार हम रेडियस चेंज करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना, तो ये कहलाएगा वेरिएबल. ठीक है, अब देखिए मेन पॉइंट यहाँ से शुरू होता है, वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन. दैट विल डू इन द नेक्स्ट वीडियो.